आइए हम जानते हैं कि मनुष्य ज्ञान कहाँ से पाते हैं, कैसे मनुष्य ज्ञानवान हो सकते हैं। देखिए, ये पुस्तक का कोड नंबर है 1189 और ये पुस्तक है संक्षिप्त गरुड़ पुराण की पुस्तक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ आप देख रहे हो। पेज नंबर 598, धर्मकांड प्रेतकल्प। यदि मिट्टी, भस्म तथा धूल का लेप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है, तो क्या मिट्टी और भस्म में ही नित्य रहने वाला कुत्ता मुक्त नहीं हो जाएगा? यहाँ पे देखो, इस तरह से लिखा हुआ है, ये नित्यादिक कर्म लोक रंजन के कारण है। हे खागेश्वर, मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्व ज्ञान है। तो इसका सही अर्थ है कि कोई मिट्टी का लेप लगा के यदि मनुष्य मुक्त हो जाता है, उसी भस्म में से नित्य रहने वाला कुत्ता मुक्त नहीं हो जाएगा। तो यदि मनुष्य इस तरह से सोच के ऐसे बुरे कर्म को करे, तो वह कभी भी तत्व ज्ञान को प्राप्त करने नहीं पाएगा। और जो मनुष्य ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करता है, अवश्य है कि उसका उद्धार, मुक्ति, मोक्ष हो जाता है, कि जो परमेश्वर उसको क्षमा करके उसको पापों से मुक्त कर देता है। देखिए, पेज नंबर 600 है। जब तक प्राणियों को कर्म अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, जब तक उनमें सांसारिक वासना विद्यमान है और जब तक उनकी इंद्रियों में अचलता रहती है, तब तक उन्हें परम तत्व का ज्ञान कहाँ से हो सकता है। तो जो मनुष्य संसार के विधि नियम का पालन करता है और परमेश्वर के खिलाफ जाकर काम करता है, जिस तरह से यहाँ पर लिखा है कि जो मनुष्य सांसारिक कामों को करेगा, वह कभी भी ईश्वर के ज्ञान को, परमात्मा के ज्ञान को कभी नहीं पाएगा। तो जो मनुष्य इस संसार में ईंट पत्थर, जंगल झाड़ियों की सेवा करते हैं, उनको अपना ईश्वर मानते हैं, जानते हैं, मिट्टी का लेप लगाते हैं, उससे अच्छा है कि कुत्ते को लेप लगाओ, तो हो सकता है नहीं, अवश्य है कि वो भी मुक्त हो जाएगा। तो संसार के काम को करके मनुष्य कभी भी ईश्वर के ज्ञान को नहीं पाएगा, अवश्य है कि वह मनुष्य नरक में ही जाएगा। पेज नंबर 143, यूहन्ना अध्याय 8 वचन 23 से 25 में देखते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुम नीचे के हो। जो मनुष्य संसार की रीति से जीता है, वह नीचे का, यानी कि वो नीचे पैदा होता है, वह मिट्टी का है और मिट्टी में मिल जाता है। तो इसका सही अर्थ है, जो स्वर्ग से नीचे उतरा वह प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर आए और फिर स्वर्ग में शरीर और आत्मा में जीवित होकर स्वर्ग में उठा लिए गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा वही किया। 24 का जब हम पढ़ते हैं, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ, वही हूँ मतलब समझते हैं क्या हो गया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो तुम परमेश्वर को प्रारंभ में, आदि में ढूंढते थे, वही मैं हूँ। यदि तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूँ, तो तुम अपने पापों में मरोगे। यदि कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा कि मैं परमेश्वर हूँ, तो वह अपने पापों में मरेगा। 25 में देखो, प्रभु यीशु मसीह से वहाँ पर जो यहूदी शास्त्री फरीसी थे क्या कहते हैं, उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही हूँ जो प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूँ। तो यहोवा परमेश्वर ने अपने नबियों से बात करी, मूसा से बात करी, अब्राहम से बात करी, इसहाक से बात करी, याकूब से बात करी। ऐसे बहुत से नबी थे जो परमेश्वर, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर नहीं आए थे, तो यही प्रभु यीशु मसीह यहोवा में होकर उन मनुष्यों से बातें करते थे, नबियों से बातें करते थे, कि जो परमेश्वर को किसी ने कभी इस पृथ्वी के ऊपर देखा नहीं था। तो यह स्पष्ट रूप से गवाही है कि जो कोई ईश्वर के ज्ञान को पाएगा, वही अपने पापों से मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, जो मेरा इनकार करेगा वह अपने पापों में मरेगा। जो मुझे जानेगा कि मैं परमेश्वर हूँ, तो वह अनंत जीवन को पाएगा। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से पूछा जाता है कि तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, जब प्रारंभ में प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर नहीं आए थे, तब से प्रभु यीशु मसीह ने, जो यहोवा के रूप में थे और उनको कोई देख नहीं सकता था, तो वह हम मनुष्यों से, यानी कि हमसे पहले जो मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर थे, नबी थे, उनसे बात करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं वही हूँ जो तुमसे प्रारंभ से कहता आया हूँ, जिसे तुम ढूंढते हो और उसकी स्तुति और उसकी महिमा, उसकी आराधना करते हो। तो सिंपल सी बात है, जब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, तो वह संसार के नहीं परंतु परमेश्वर के ज्ञान को पाएंगे और अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन।